आजकल हर लड़की चाहती है कि वो खूबसूरत दिखे, हर लड़की चाहती है कि वो सबसे अच्छी दिखे। लेकिन सच बात तो ये है कि हर लड़की के सपने सच नहीं होते। हमारी आज की कहानी मैंडी नाम की एक लड़की से शुरू होती है। मैंडी एक जवान लड़की थी, लेकिन वो अपनी लंबी नाक से बेहद परेशान थी। उसकी नाक बचपन से ही ऐसी थी और उसे अपनी नाक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आज वो तैयार होकर एक क्लब में आती है, जहाँ उसके ऑफिस के साथी उसका इंतजार कर रहे थे। ऑफिस वालों ने आज क्लब में पार्टी रखी थी और इस पार्टी में सभी का आना लाजमी था। क्लब में आते ही मैंडी को पीने के लिए ड्रिंक दी जाती है, लेकिन लंबी नाक वाली मैंडी के लिए बड़े ग्लास में ड्रिंक पीना मुश्किल था। वो अपने लिए छोटे ग्लास में ड्रिंक लाने को कहती है ताकि वो आराम से उसे पी सके, मगर क्लब वाले उसकी नाक का मजाक उड़ाते हैं और उसे बड़े ग्लास में ही ड्रिंक पीने को कहते हैं। अब मैंडी जैसे ही ड्रिंक पीने लगती है तो कैट नाम की लड़की जानबूझकर उससे टकराती है। कैट मैंडी की बॉस थी और वो अक्सर ही मैंडी के नाक का मजाक उड़ाया करती थी। उसके मजाक को कभी कभी तो मैंडी नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन कभी कभी वो उसके मजाक के कारण बहुत दुखी हो जाया करती थी। अगले दिन सुबह आज मैंडी अपनी बड़ी बहन के घर आ गई थी और उसकी बड़ी बहन का नाम जिमी था। मैंडी जब भी बहुत उदास होती थी तो वो जिमी के घर आ जाती थी। उसे उदास देखकर जिमी उसे समझाती है कि तुम खूबसूरत हो और अगर तुम अपनी नाक का इलाज करवाना चाहती हो तो मैं एक सस्ते सर्जन को जानती हूँ। मगर मैंडी उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं देती क्योंकि वो प्लास्टिक सर्जरी करवाने से डरती थी। अब चलते हैं मैंडी की ऑफिस में, जहाँ इस वक्त वो अपने बॉस कैट के सामने खड़ी थी। कैट पहले जमकर उसका मजाक उड़ाती है और फिर उसे कॉफी लाने को कहती है। वैसे ऑफिस में जितने भी लोग काम करते थे वो सभी मैंडी का मजाक उड़ाते थे। वो कॉफी बनाकर कैट के पास वापस जाती है और फिर से कैट उसका मजाक उड़ाती है। इस ऑफिस में स्टीव नाम का एक लड़का भी काम करता था और वो मन ही मन मैंडी को चाहता था। पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद रात को मैंडी अपने घर लौट आती है और इसी घर में उसके साथ एक और औरत रहती थी। इस औरत का नाम पैमला था और वो भी मौका मिलते उसके नाक का मजाक उड़ाती रहती थी। आज ऑफिस में हर किसी ने उसका मजाक उड़ाया था। घर आते ही पैमला ने भी उसे जलील कर दिया था। इन सभी लोगों से तंग आकर आज उसने फैसला कर लिया था कि वो हर हाल में अपनी नाक की सर्जरी करवाएगी। अगले ही दिन मैंडी जिमी के पास जाकर उसे सस्ते सर्जन का नाम पूछती है। जिमी उसे सर्जन के बारे में बताती है, जिसके बाद वो सीधा उसके पास पहुंच जाती है। इस प्लास्टिक सर्जन का नाम बिली था और वो बिना डिग्री वाला सर्जन था। बिली बहुत ही कम पैसे लेकर लोगों की सर्जरी करता था। वो मैंडी की नाक की जाँच कर कहता है, मैं तुम्हारी नाक बिल्कुल ठीक कर दूंगा, तुम आज रात को ही मेरे पास आ जाना। उसकी बात सुनकर मैंडी बहुत खुश हो गई थी और वो घर आकर रात होने का इंतजार करने लगती है। रात होते ही मैंडी बिली के पास पहुंच जाती है और वो भी जल्दी जल्दी सर्जरी की तैयारी शुरू कर देता है। हालांकि बिली का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग था, लेकिन आज तक उसकी कोई भी सर्जरी फेल नहीं हुई। आज भी वो पूरे दिलो जान से मैंडी की नाक की सर्जरी कर रहा था, लेकिन इसी दौरान दो बदमाश वहाँ आते हैं। दरअसल बिली को नशा करने की आदत थी और इसी आदत के चलते वो कई लोगों का कर्जदार हो चुका था। दोनों बदमाश उससे अपने पैसे लेने आए थे और बिली उन्हें थोड़े से पैसे देकर कहता है कि मैं जल्द ही बाकी का हिसाब भी कर दूंगा। मगर बदमाशों को उस पर यकीन नहीं था और वो उसे सबक सिखाने का फैसला कर लेते हैं। अब एक बदमाश पहले बेहोश पड़ी मैंडी का चेहरा देखता है और फिर एक कटर उठाकर दूसरे बदमाश से कहता है, तुम बिली को रगड़ो, तब तक मैं इस लड़की की सर्जरी करता हूँ। इसके बाद दूसरा बदमाश बिली को रगड़ने लगता है, जबकि पहला बदमाश मैंडी की नाक काट देता है। दरअसल दोनों बदमाश बिली को सबक सिखाना चाहते थे ताकि वो समय पर उनके पैसे लौटा सके। वो बिली को बताना चाहते थे कि अगर तुमने हमारे पैसे नहीं लौटाए तो हम तुम्हारा और तुम्हारे काम का सत्यानाश कर देंगे। उनके जाने के बाद बिली किसी तरह खुद को संभालता है। फिर वो जल्दी जल्दी मैंडी को देखता है और उसका हाल देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि मैंडी की जान खतरे में है और सभी उसी पर शक करेंगे, इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपना सामान उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन भी मैंडी वहीं बेहोश पड़ी रहती है। ये उसका बदनसीब था कि सर्जरी के समय वहाँ बदमाश आए। थोड़ी ही देर बाद उसे होश आता है। होश में आकर वो बार बार बिली को पुकारती है, लेकिन बिली तो कब का यहाँ से फरार हो चुका था। बिली को ढूंढते ढूंढते जैसे ही उसकी नजर अपने चेहरे पर पड़ती है तो अपनी कटी नाक देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। बेचारी मैंडी, वो तो यहाँ सिर्फ अपनी नाक ठीक करवाने आई थी, लेकिन उसके साथ तो कुछ और ही हो गया। अब वो किसी तरह अपने चेहरे पर पट्टी बांधकर अपने घर जाती है। घर में उसे अपनी दोस्त पैमला मिलती है और वो उससे मदद मांगती है, मगर मदद करने की जगह पैमला उसे वहाँ से चले जाने को कहती है क्योंकि वो उसका चेहरा देखना तक नहीं चाहती थी। और ऐसे ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।